प्रेशर अलग, ससुराल वालों का प्रेशर अलग, यहाँ का प्रेशर अलग, सेफ्टी का प्रेशर अलग, बहुत सारे प्रेशर्स हैं हम पे। फिर भी हम यहाँ बैठे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। नमस्कार, मैं उदय प्रताप, आप देख रहे हैं वी न्यूज पे। आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ इस समय लोक सेवा आयोग के पास, जहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय मार्ग पर, जहाँ पर यूपीएससी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। चलते हैं, आपको वहाँ पर लेके चलते हैं। वहाँ का नज़ारा क्या है, क्या माहौल है, आपको दिखाते हैं। तो बने रहिए आप वी न्यूज पी में। चलते हैं। सर, आपका शुभ नाम बताएं सर। इंद्र सेन। आपकी बातें उनके कानों तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? अरे सर, 3 दिन हो गए, 3 दिन से बिना खाए पिए बैठे हैं। यहाँ की आप समस्या देख रहे होंगे। यहाँ रात में इतना मचा है, रात में सो रहे हैं। हम लोगों का फिर भी ठीक है, हम लोग तो लड़के हैं, घूम फिर के जाके कहीं से कुछ व्यवस्था कर ले लें। बेचारी हमारी बहनें जो बैठी हुई हैं, बहनों का एक बार सोचिए, उनके लिए न बाथरूम की व्यवस्था, न लेटरिंग की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था। कहाँ जाएंगे? हम लोग तो फिर भी कहीं ना कहीं जाके बाथरूम की अपनी व्यवस्था कर लेंगे। वो बेचारी कहाँ जाएंगी इसी भीड़ में? पहले उन बहनों का सोचिए। इन लोगों को जो बैठे हुए पद पे जो बैठे हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे बैठे, हमको पढ़ना है, हमको यहाँ कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने की। हम भी रूम पे पढ़ना चाहते हैं, हम भी अपना भविष्य सुधारना चाह रहे हैं। हमारे भी माँ बाप राह देख रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक खबर नहीं जा रही है। सर, एक बात ये बताएं, अभी ये ऐसा अधिकारी का एग्जाम है जो कि हर किसी के बस का नहीं है, लेकिन जो भी देता है इस पर उसका दिल लगा के पढ़ाई करता है। लेकिन सरकार इस पर आप लोगों के मंसूबों पर पानी फेरना चाहती है। तो क्या सरकार किस तरीके से ये मतलब काम करे कि आप लोगों का ये चीज? हमारी केवल एक छोटी सी मांग है। हमेशा से ये एग्जाम एक शिफ्ट में, एक दिन में होता रहा है। कोई आज हम पहले अपनी मांग थोड़ी ना कर रहे हैं कि कोई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। ये हमेशा से ऐसे ही चला आ रहा है। हमेशा से 6 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 8 लाख लड़कों का एग्जाम हर साल होता रहा है। आज ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां आ गई कि ये एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। और जो ये सेंटर की बात कर रहे हैं कि हमारे पास सेंटर अवेलेबल नहीं है, हमको 1700 सेंटर चाहिए था, जिनमें से 900 सेंटर के आसपास इनको मिले हैं। अरे आप सेंटर पहले ही घटा दिए हो, जिले घटा दिए हैं। इन्होंने 41 जिलों में ही सेंटर बनाया है, बाकी के जिले बेकार हैं। वहाँ डीएम एसएसपी आपके काम नहीं करते, वहाँ प्रशासन आपका सही नहीं चलता है, वहाँ इंटर के पेपर नहीं होते हैं, वहाँ कोई एग्जाम नहीं होता है, वहाँ लोग नहीं रहते हैं, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था आपकी सही नहीं है, वहाँ का प्रशासन आपका सही नहीं है। इसका मतलब ये आपकी नाकामियां हैं। आप अपने जिले सुधारिए, आपका प्रशासन अपना सुधारिए, प्रशासनिक ढांचा बदलिए। तो सर, एक बात बताइए, अभी तो ये परीक्षा है, तो अभी ट्विटर पर ट्वीट किए थे जो कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये भाजपा सरकार जो कि नहीं चाह रही कि बच्चों का एग्जाम एक जैसा हो। तो एक सरकार जो कि स्टेट में, जो कि एक स्टेट में एक बार चुनाव हो सकता है, तो एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? इस पर हमको ये आयोग जो यहाँ बैठे अधिकारी हैं, इनसे दिक्कत है, हमको सरकार से दिक्कत नहीं है। हमको पता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी बात जरूर सुनेंगे और जरूर छात्र हित में निर्णय लेंगे। लेकिन ये आयोग में जो बैठे हुए हैं, ये लोग धांधली करना चाह रहे हैं, ये लोग अपने भाई भतीजावाद करना चाह रहे हैं। हमको मुख्यमंत्री जी से या प्रधानमंत्री जी से कोई गिला नहीं है, हमको इनसे गिला है जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो अपनी बाप की बकौती समझ लिए हैं। क्योंकि ये जानबूझ के सरकार को या माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने की इनकी साजिश ये चाह रहे हैं, क्योंकि इनको तो जाना नहीं है फील्ड में, जवाब उनको देना है। तो थोड़ा सा ये बहन जी से बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं। जी, नेहा यादव। नेहा यादव। तो सिस्टर, एक बात ये बताओ, आप कब से यहाँ पर बैठी हो? 3 दिन से, ये तीसरा दिन है हमारा। तीसरा दिन हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बहन जी नेहा यादव जी हैं, 3 दिनों से यहाँ पर बैठी हुई है। सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है, आयोग से रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारी मांगे पूरी कर दी जाए, एक शिफ्ट में एग्जाम हो जाए तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि कई शिफ्ट में एग्जाम होना बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दूर एग्जाम सेंटर जाता है तो उनको भी दिक्कत होता है। तो एक चीज ये बताइए, घर वालों का प्रेशर है इसमें आपको? जी, बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा ही प्रेशर है। मायके वालों का प्रेशर अलग, ससुराल वालों का प्रेशर अलग, यहाँ का प्रेशर अलग, सेफ्टी का प्रेशर अलग, बहुत सारे प्रेशर्स हैं हम पे। फिर भी हम यहाँ बैठे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से
हमें आप पर पूरा विश्वास है। हम सभी ने आपको बहुत सोच समझकर वोट किया है और हमें पूरा अभी भी विश्वास है कि आप खरे उतरेंगे और हमारी इस मांग को पूरा करेंगे। बहुत सिंपल सी मांग है कि बस नो नॉर्मलाइजेशन, एक दिन में एक शिफ्ट में एक बस ये पेपर करा लिया जाए जिस तरह से पहले होता आया है। और हमारी कोई मांग नहीं, हम सभी छात्र हैं, अलग अलग तबकों से अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पर कोई राजनीति, जैसा कि आरोप लग रहा है कि अलग अलग राजनीतिक लोगों का दबाव है, समर्थन है, ऐसा कुछ नहीं। हम सभी सिर्फ छात्र हैं, हमारा सिर्फ एक ही धर्म है कि हम छात्र हैं बस, और हम यहाँ अपनी बस इसी मांग को उठाते हैं कि हमारी। सिस्टर एक चीज ये बताएं, कल कोई सिस्टर थी जो उन्होंने बोला है कि जैसे जो भी नेता मंत्री कोई भी हो, अगर हम लोग के हक की बात नहीं कर सकता, वो हम लोग के बीच में नहीं आ सकता, तो ट्वीट पे करने से उनका कोई मतलब है। लेकिन आप ये चीज बताइए सिस्टर, अभी रात होने वाली है, रात में क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर ऐसे सब लोग रहते इकट्ठे रहते हैं? जी, प्रॉब्लम तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी हमें बस यही हमारा संकल्प है, इसलिए हम एक साथ इकट्ठा रहते हैं। मोटिवेशन है कि हमें ये परीक्षा पास करके अधिकारी बनना है और इसके लिए हम कुछ भी करने को यहाँ पर तैयार हैं। तो हम बस बैठे हुए हैं यहाँ पर, बस हमारी इस मांग को पूरा करा दीजिए। आप मीडिया वालों से भी सभी जो भी इस चीज पे मतलब यहाँ पर है, इकट्ठा है, जितने लोग हमारी बात सुन रहे हैं, सबसे यही सबसे यही हमारा। कोई बात नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेहा जी कह रही हैं कि सरकार, जो मीडिया वाले भाई हैं, जो भी लाइव चल रहा है या फिर जो शूट करके जा रहे हैं, मैं हमारा सबसे रिक्वेस्ट है, सरकार से रिक्वेस्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी भाइयों बहनों की इनकी बात माने, इनका एक शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए। और इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी ने छात्र हित में कई फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री साहब इसके पहले भी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी पहले भी छात्र हित में कई फैसले ले चुके हैं। हाल ही में उन्होंने मांग थी छात्रों की कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाया जाए, क्योंकि इससे समानता नहीं आ रही थी। उन्होंने उसको हटा दिया है। अभी मतलब लेटेस्ट ये है जो उन्होंने छात्र हित में निर्णय लिया है, वैसी कोई बड़ी बात नहीं है। और हमको पूर्ण विश्वास है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे अभिभावक हैं, वो बच्चों की जरूर अपील सुनेंगे और जरूर हमारे पक्ष में निर्णय लेंगे। हमको एक पूर्ण विश्वास है उनके ऊपर, लेकिन हमको इस आयोग के ऊपर विश्वास नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर कह रहे हैं कि आयोग के ऊपर एक पैसे का विश्वास नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि इनकी बातों का अमल करेंगे। तो थोड़ा सा भैया से भी ये बात करेंगे। तो नाम क्या है? मेरा नाम अनूप नायक है, गोरखपुर के रहने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अनूप नायक जी जो कि गोरखपुर से हैं, इतना दूर से आकर यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सरकार इनकी बातों को मान नहीं रही है। तो आप ये बताइए, कब तक ये आंदोलन चलेगा? जब तक आयोग नोटिस नहीं निकाल देगा तब तक हम लोग यहाँ आंदोलन करेंगे और तब तक बैठे रहेंगे। तो सर ये बताइए, एग्जाम कब है इसका? एग्जाम 7-8 दिसंबर को इनके नोटिस हिसाब से है, और वो पहले वो एग्जाम होने वाला था 17 मार्च को, फिर पोस्टपोन करके 27 अक्टूबर को किया गया, फिर पोस्टपोन करके 7 और 8 दिसंबर को किया गया, जो कि दो शिफ्ट में करने का इनका जो नोटिस है, उसी के खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं। अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम कराया जाएगा तो बहुत से होनहार बच्चों का उसमें नुकसान होना तय है, क्योंकि ये कोई भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि जीएस का कौन सा पेपर कठिन है और कौन सा पेपर आसान है, क्योंकि हर एक पोर्शन और हर एक जो भी उसमें विषय होते हैं वो अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग समान होते हैं। कोई भी ये विद्यार्थी ये नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन कठिन है और ये क्वेश्चन आसान है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया जो हमें नहीं आ रहा है और इनको आ रहा है, तो वो क्वेश्चन कैसे माना जाएगा कठिन है कि आसान है? तो इसी मुद्दे पे हम लोग बैठे हुए हैं कि सरकार ने जो भी आयोग ने निर्णय लिया है उस नॉर्मलाइजेशन को जो भी है उसको वापस लिया जाए और 1 शिफ्ट में एग्जाम कराने के जो भी है वो करवाया जाए। तो जैसे कि मैंने जब उनका नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा गया है कि जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट का जितना अंक आया और जो उससे कम वाला अंक है उसका जो परसेंट निकाल रहे हैं उसका दशमलव निकाले, क्या इक्वल करने वाला है क्या? नहीं, वो इक्वल का नहीं है, उनको उन्होंने एक फार्मूला दिया है जो एक स्टेटिस का फार्मूला है। उस हिसाब से उनका कहना है कि पूरे भारत में कई तेलंगाना लोक सेवा आयोग या दक्षिण भारत के कुछ लोक सेवा आयोग ने उस फार्मूले के आधार पर कई शिफ्ट में पेपर कराए हैं, लेकिन वो फार्मूला एक तरीके से ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि इससे मतलब बच्चों का लॉस नहीं होगा। अगर आयोग ये निश्चित रूप से लिखित में देता
कि इससे किसी बच्चों का लॉस नहीं होगा, या इसका जो भी पैटर्न है हम कंप्यूटराइज जो भी इन्होंने कहा है उसको लिखित में देते तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक फार्मूला दे दिया है जो स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला है। उस स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले के हिसाब से जिस दिन जितने भी बच्चे प्रतिभाग करेंगे पेपर में, उसी अनुपात में उनका मतलब वो निकाले जाएंगे नॉर्मलाइजेशन, इसीलिए उसका विरोध किया जा रहा है। हम लोगों का पहले से कोई भी आधिकारिक मांग नहीं है। हम लोग महाराज जी से बस यही आग्रह करना चाहते हैं कि महाराज जी, जैसे आपने आरओ के पेपर में पेपर लिख के जो भी सूचना थे उन्होंने आपने निरस्त किया था, उसी तरह इस निर्णय को भी वापस ले लिया जाए। और मतलब छात्र हित में जो भी हम लोग इतने दिन से, तीसरे दिन से हम लोग बिना खाए पिए धरने बैठे हैं, जहां हम लोग को पढ़ना लिखना चाहिए वहां हम लोग धरना दे रहे हैं, ये हमारे लिए, हमारे अभिभावकों के लिए, किसी के लिए भी उचित नहीं है। इसलिए माननीय महाराज जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस निर्णय को वापस लिया जाए और छात्र हित में इसको 1 शिफ्ट में ही बस पेपर कराया जाए, और कोई हम लोगों से कोई मांग नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनकी एक ही मांग है कि 1 शिफ्ट में एग्जाम हो जाए, एग्जाम होने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनकी मांगे हैं कि सिर्फ 1 शिफ्ट में ही एग्जाम हो जाए, एग्जाम होने पर जो रिजल्ट आएगा इनको मान्य है, लेकिन 1 शिफ्ट में होना चाहिए। इसके लिए ये लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लगातार बने रहेंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक ये यहाँ पर बैठे रहेंगे।